अपने देवांग को इस गोदी में मैं खिलाकर ही रहूंगी। बोलो अम्बे मात की। खड़े क्यों हो भाई, बजाओ ढोल। ले दीवा, गरीबों में बांट दे दीवा। किसने बंद करवाया है ये ढोल बजाना? मैंने। आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गौरव, बिल्कुल सही कह रही है गोपी को। यदि आज होली का पर्व है और तुम मजाक कर रही है तो बहुत ही बेहुदा, घटिया और गंदा मजाक है। हाँ गौरा मासी, मेरी दिव्या माँ बनने वाली है, तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गोद नैया की भरेगी? ए गौरा, इन्हें पता नहीं कि होने वाले बच्चे पर हमारा अधिकार है। हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप उम्र में बड़ी हैं, लेकिन मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि हमारी विद्या माँ बनने वाली है, तो उसके बच्चे पर आप सबका अधिकार कैसे हुआ? गहनों की दुकान। दादी, औकात अक्ल और औलाद देखकर जवान चला। तू गौरा की समधन होगी। हमारे लिए तो तू धूल है, धूल। फूंक मारेगी ना तो बिखर जाएगी। हे भगवान, ये तो कोई खूंखार डाकनी लग रही है। कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी आंटी, जितनी आपकी बंदूक में गोलियां नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं हमारे परिवार में। और आप ये जो बंदूक पॉइंट कर रही है ना, ये मेरी काकी सास है, यानी कि हम सबकी लीडर। इसलिए आप पौधे और पोजीशन की बात मत कीजिए हमसे, अपनी आवाज और अपनी ये बंदूक नीचे रखकर बात कीजिए हमसे, वरना जवाब देना हमें भी आता है। जी हाँ, आप ये बात मानिए या ना मानिए, मोदी परिवार को ना ही मारना आसान है और ना ही हराना। आंटी, बहुत लोगों ने कोशिश की और हमेशा औंधे मुंह गिरे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये तमीज से बात करिए और यहाँ से चलते बनिए।
मेरे हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। अरे अरे हंसा बहन, जीवा बहन, कादम्बरी बा, शांति रखिए। शांति से भी बात हो सकती है ना, लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अरे कोकिला, क्या तू भी शांति रखना। क्यों गौरा, क्यों शांत हो जाए? ये सब कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं और हम चुप रहे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अरे सु किंतु परंतु सब बाद में। तुझे सब पता है, फिर क्यों अनजान बन रही है? श्रवण ने तुझे सब बताया है ना? एक मिनट, ये क्या बकवास कर रही है तू गौरा? हमें तो श्रवण कुमार ने कुछ नहीं बताया। केम श्रवण कुमार, बात क्या है? बात आपकी पत्नी की और होने वाले बच्चे की हो रही है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हाँ? मतलब श्रवण, श्रवण तूने ये? हे अम्बे माँ, हे अम्बे माँ, हे गणपति बप्पा, श्रवण इतनी बड़ी बात तूने छुपाई? तुझे विद्या को तो बताना चाहिए था। श्रवण जी, ये बाजी क्या कह रही है? आपको ये सब पता था? बोलिए ना, आपको ये सब पता था? श्रवण, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? बोलो, क्या बात छुपाया तुमने हमसे? मैं बताती हूँ। ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ? हंसा बहन की बेटी के साथ मेरी नैया की शादी जब हुई, तब उसकी उम्र बस 12 साल की थी। देवांग कुमार श्रवण से 2-3 साल बड़ा था। नैना, श्रवण और देवांग कुमार बचपन से ही दोस्त थे, इसलिए जब हंसा बहन नैना की रिश्ता लेकर आई, तब हम मान गए। और नैना, वो तो बहुत खुश थी इस रिश्ते से, इसलिए हमने जल्दी शादी नहीं करवा दी। पर हमारी खुशी को कुछ ही दिनों में ग्रहण लग गया। तुम हार जाओगे सोमू, देखना आज देवांग तो से छक्का मारेंगे। अब तो देख नन्नू बहन, ये आखिरी बॉल है, इसके बाद देवांग जीजू बैटिंग करना भूल जाएंगे। अच्छा भाई, जाके बॉलिंग तो कर। देवांग, कहा था ना आखिरी बॉल है, जीजू आउट हो जाओगे, मैच जीत गया। देवांग उठिए, देवांग, देवांग, सोमू, क्या हो गया आपको? देवांग उठिए ना, क्या हो गया है आपको? देवांग, देवांग। दुर्गा बहन, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। अपने दामाद को खो देना, इतनी छोटी सी उम्र में बेटी को विधवा के रूप में देखना, आप सबके लिए वो दौर बहुत मुश्किल हुआ होगा।
पर माफ कीजिएगा, मुझे बस एक ही बात जाननी है, उस घटना का हमारी विद्या के होने वाले बच्चे के साथ क्या संबंध है? संबंध है गोपी बहन, संबंध है। अरे मेरे दिमाग को उठा, मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बिना। આ તમે શું કરો છો? आपके आदमियों से कह दो कि मेरे बेटे श्रवण को छोड़ दे। ना, इसने हमारे देवांग को मारा से हमारे परिवार के इकलौते चिराग को इसे बुझा दिया। अब ये भी मरेगा। ले जाओ इसे, मार डालो इसे। अब आप बचा दो मुझे। छोड़! छोड़! ये बात ठीक से, आंख के बदले आंख और बेटे के बदले बेटा। लेकिन आज तेरे बेटा बेटी दोनों मरेंगे। ये आप क्या बोल रही हैं? श्रवण तो अभी बच्चा है और गलती हो गई उससे। ये दुख सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी। और मेरी बच्ची के बारे में सोचिए, इसकी जिंदगी शुरू होने से पहले उजड़ गई। और ये सब तेरी इस कपूत के कारण हुआ से। इसे तो डालना ही होगा तरम। उभारो जीवाबेन, एक मिनट उभार। आप अगर इन दोनों को मार डालोगे तो आपका देवांग वापस तो नहीं आएगा। और मैं जानती हूँ कि आपके पूरे खानदान में दूर दूर तक किसी को बेटा नहीं है जो आपका वंश आगे बढ़ा सके। मेरे पास एक उपाय है जिससे आपका वंश आगे बढ़ सकता है। क्या बकवास कर रही थे? मैं सच कह रही हूँ, हम आपको आपका कुल दीपक लौटाएंगे। बा ने कादम्बरी बा को उनका कुलदीपक लौटाने का वचन दिया है। हम आपको आपका कुल दीपक लौटाएंगे। मैं गौरा सूर्यवंशी आपको वचन देती हूँ कि मेरे पोते श्रवण के यहाँ आने वाला पहला बच्चा आपके परिवार का कुल दीपक बने। वाह! बाजी! हाँ मासी, मेरी बात जो कह रही है वैसे ही होगा। लेकिन आप मेरे श्रवण को माफ कर दो। हाँ, हम कल चुका देंगे। आप श्रवण और नैया को छोड़ दीजिए। अगर तू मुकर गई तो गौरा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको वचन दिया है। और फिर नैया तो आपके साथ आपके घर रहेगी। वो आपके शरण में रहेगी, एक विधवा का धर्म अदा करेगी। फिर तो हमें वचन निभाना ही होगा। भाई आप क्या बोल रही हैं? क्यों? यही सही है। ठीक है बाबा,
आप रखिए मेरी बेटी को। अब हमने बेटी ब्याही है तो इसकी अर्थी भी आपके वहीं से निकलेगी। लेकिन मेहरबानी करके मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये दोनों नाटक कर रहे हैं। नहीं हंसा, ये साचू बोल रही से। देखना, अगर हमने इनके पोते और पोती को मार दिया तो भी हमारा देवांग वापस तो नहीं आ सकता ना। फिर ये अपनी पोती हमारे पास गिरवी रख रही है। अगर ये वचन देती है कि श्रवण का पहला जना बेटा उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा, तो हम भी इसको वचन देंगे कि हम इसके पोता पोती को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भाई साहब, मैंने अपना हाथ काटकर अपने खून से आपको वचन दिया है। मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगी, और अगर वचन तोड़ा तो सर काट देना गौरा का। लेकिन गौरा ने एक बार जबान दे दी तो फिर वो कभी नहीं पीछे हटेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।